जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव। 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 महादेव कल्याण करें। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा अभद्र कार्य संकट का रूप। गुरुवर आज की कल्याण धारा अभद्र कार्य संकट का रूप। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। भद्र स्थान पे रहते हुए सभी विश्ववासियों को हमारे तरफ से अच्छी सोच कि आपका कल्याण हो और आप भी अपना प्रथम कर्तव्य बनाएंगे कि सभी के लिए अच्छा सोच रखेंगे। उसके लिए भी मैं आपके साथ। जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया और मंत्र कल्याणम जपाया तो सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। हमारी चाह सबको भद्र स्थान पे स्थापित करना। उसके लिए पहले भद्र स्थान पे हमें चलना पड़ेगा, तो पूरे संसार भद्र स्थान पे स्थापित होगा। अभद्र कार्य जो है कष्ट का रूप होता ही है और भद्र कार्य कष्ट का रूप नहीं है, वो शांति का रूप है। और अभद्र कार्य में आप कष्ट में जीवन जियोगे ही जियोगे। काहे कि जहाँ अभद्र है वहाँ कष्ट है और जहाँ भद्र है वहाँ शांति है कि नहीं? अभद्र का अर्थ है कि हमारे जो कर्म करने के लिए जो मिला है, प्रकृति ने हमें सच दिया है कि आप ये कार्य आज करोगे। उदाहरण के लिए जैसे अभी ले लिया जाए कि कोई हॉस्पिटल है और वहाँ जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर से लेकर के, नर्स से लेकर के, कर्मचारी से लेकर के, है कि नहीं, हॉस्पिटल के मालिक तक, है कि नहीं, जो भी वहाँ कार्यरत हैं और जिनके जिनके हिसाब में जो कर्म दिया गया है, उस कर्म शैली को अगर वो ढंग से नहीं करते हैं, वहाँ पे कुछ अगर लोचा रखते हैं, कुछ कार्य को जैसे होना चाहिए वैसे आप नहीं कर रहे हैं, कहीं पर लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, ये सब चीज जो है अभद्र का रूप है। और ये आप जानिए कि अभद्र का रूप बहुत कष्टदायक है। ये जीवन को शांतिमय होने नहीं देता, होने ही नहीं देगा। शांति में आप रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको जो कार्य दिया गया है
आप जो कर्म कर रहे हैं जी वो कर्म में आप झूठ सच, जी छल प्रपंच जी रखते हुए आप कार्य कर रहे हैं, जिससे आप नष्ट का जी और कष्ट का जी रास्ता तय कर रहे हो। जी नष्ट का और कष्ट का। जी कहा है कि अभद्र रूप सामने वाले को नष्ट कर देता है जी और कष्ट देता जी है कि नहीं? अब मान लीजिए अभी जो उदाहरण मैंने दिया था कि हॉस्पिटल में जितने भी कार्यरत लोग हैं जी और उनकी कार्य अगर अभद्र है जी तो आप ये मत सोचो कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसी को पता चल रहा है या हम छिपा के कर लेंगे। जी वहां तक आप छिपा लोगे, छिपा लो, जी लेकिन तुम्हारी जांच प्रकृति करता है, जी उसका जांच मानव नहीं करते, जी उसकी जांच प्रकृति के द्वारा होता है। जी तो हम जो कार्य कर रहे हैं हॉस्पिटल में और उस कार्य को हम अच्छे ढंग से नहीं करते हुए, आत्मिक तरीका से नहीं करते हुए, हम सिर्फ किसी तरह से कार्य कर रहे हैं। जी क्यों? कि हमें यहाँ से जीवन जीने के लिए धन राशि की प्राप्ति होगी। जी ये सोचकर आप सिर्फ किसी तरह से काम कर रहे हो जो अभद्र तरीके से। अब जहाँ जहाँ आप अभद्र तरीका अपनाते जा रहे हो, प्रकृति उसको तुरंत जो है सो अभद्र को अभद्र कर देता है और भद्र को भद्र कर देता है, टीक लगा देता है कि नहीं? तो अभद्र जैसे ही आप काम किए तो प्रकृति अभद्र के ऊपर टीक लगा दिया, है ना? और जैसे ही टीक लगाया कि ये अभद्र है तो आपके कर्म के द्वारा आपको कष्ट प्राप्ति होने लगेगा। कहिएगा कैसे? आप जो कर्म कर रहे हैं वहां तुरंत उसी समय से आप भय में जीना चालू कर दोगे। भय स्थापित हो जाएगा आपके अंदर में कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई समझ तो नहीं रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रकृति तो देख रहा है और वो आपके कार्यशैली में टिक लगा दिया अभद्र, तो उसी समय से आपको तुरंत भय आपके अंदर में समाहित हो जाएगा। चेतना के द्वारा भय आपके शरीर उसी तरह से भयभीत होकर के काम करना चालू कर देगा। दूसरा नंबर, जो आप कार्य किए और जो आपका वहां से धन राशि प्राप्त हुआ, है कि नहीं? वो जो धन राशि जो प्राप्त हुई, उस धन राशि में आपको कष्ट चल जाएगा, अभद्र रूप चल जाएगा, आपके जीवन जीने में कष्ट होना चालू हो जाएगा। अभद्र रूप क्या करता है? हमारी जीवन शैली को नष्ट करना चालू कर देता है कि नहीं? अभद्र रूप जो है सो, तो जैसे ही हम पगार लिए और अभद्र रूप हमने तो काम किया था, लेकिन पगार तो हमें तुरंत पूरा मिला, लेकिन वो पगार में एक ऐसी लिक्विड तैयार होकर के आ रहा है उस पैसे में, जो उस पैसे से जो जो चीज आप सेवन करोगे, जो जो चीज सेवन करोगे, उस सब में आप जैसे ही उपयोग करोगे तो वो अभद्र रूप बढ़ते जाएगा। जैसे आप साबुन खरीदा उस पैसे से, तो जैसे ही आप साबुन लगाए तो वो साबुन लगाते ही आपके अंदर में अभद्र पैदा हो जाएगी, अभद्र का रूप ले लेगा। अन्न खरीदे
उस अन्न को आप खाए तो आपको अभद्र पैदा हो जाएगा आपके अंदर में, जी है कि नहीं? समझ रहे हैं? जी आप कपड़े खरीदे और उस कपड़े को जैसे ही आप पहने उसमें अभद्र रूप ले लेगा, आप जी अशांति का रूप आपको तैयार होना चालू हो गई। जी ये बहुत बड़ा कोरोना है, समझ लीजिए। जी इतना बड़ा कोरोना है कि हम किसी कोरोना वाला व्यक्ति कभी हॉस्पिटल में कार्य करते हुए और किसी को हमारा मिला हुआ है ड्यूटी, हम अगर कार्य ढंग से नहीं कर रहे हैं जी तो हमारे घर में अभद्र रूप कोरोना तैयार होना चालू हो जाता है। जी यह भी रूप मैंने दिया जी है ना, वो पैसे आएंगे और आपके घर में वो अभद्र रूप तैयार होना चालू हो जाएगा, जो अशांतिमय तरीका से आप जीवन जीने लगोगे जी और आप अपने आप को कहाँ जाओगे? कष्ट में रहते हुए आप नष्ट होने के लिए आगे बढ़ते जाओगे। जी समझ रहे हैं ना? जी तो अभद्र जो रूप है ये है कि हम जो कार्य करते हैं जी वो कार्य अगर हमारा आत्मिक नहीं है जी तो हम अभद्र ही रहेंगे, जी है कि नहीं? जी और उस अभद्रता से हम कष्ट में रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा जो हम नष्ट हो जाएंगे, जी है ना? ये हो गया अभद्र का रूप, जी है ना? जी और हम इस धरती के ऊपर मानव बन करके इसलिए आए हैं जी कि हम भद्र रूप स्थापित करेंगे, जी है ना? जो उस भद्रता से आनंद, सुख, चैन, है ना, सब चीज प्राप्त करके और उसी के साथ जिएंगे। जैसे जो व्यक्ति वही हॉस्पिटल में कार्य कर रहा है और वो भद्र तरीका से काम कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है वहाँ छिपाने की काम नहीं करता, झूठा काम नहीं करता, जो भी करता वो सच्चा करता है, सेवा के दृष्टि से करता है, उसको प्रकृति देखता है, तुरंत प्रकृति उसको टीक लगा देता है, उसमें भद्र है। अब भद्र जितने आप महीना भर में किया उसका जो पगार आया है कि नहीं, तो वो जो आपको प्रकृति ने भद्र का टीका लगाया उसी समय से जिस समय टीका लगाया उसी समय से आप जो है निर्भयता में कायम हो जाएंगे। और जिस रोगी को आप देख रहे हो वहां पर भी वो निर्भयता आपके आनंद की स्थिति में आपको रखेगा, भय की स्थिति में नहीं रखेगा, आनंद की स्थिति में रखेगा। वहीं से शुरुआत हो गई, है ना? और जब आपको एक महीना में कार्य करने के बाद जो भी धन राशि आपको प्राप्त होंगे उस कार्य में एक ऐसी क्षमता, ऐसी ताकत, ऐसी रस, है ना, रहेगा जो आनंद का रस उसमें से निकलेगा, मिठास का रस निकलेगा, निर्भय का रस निकलेगा, है ना? और उस पैसे से जो जो चीज हम सेवन करेंगे उस पैसे में भद्र गुण आ जाएगा। जैसे हमने साबुन खरीदा और जब हम साबुन को लगाए तो उस समय हमारी अंदर में भद्र का रूप मिलेगा, शांति का रूप मिलेगा, आनंद का रूप मिलेगा, निर्भय के रूप में हम जीवन जिएंगे। समझ गए? हैं? हम राशि चावल खरीदे, दाल खरीदे, सारी चीज खरीदे और उस चीज को सेवन किया तो उसमें क्या चीज आया है? उसमें भद्र चीज आया है। और वो भद्र चीज को जब हम सेवन करेंगे तो हमारे को बहुत आनंद आएगा, बहुत स्वाद आएगा, है कि नहीं? निर्भय में रह करके हम भोजन करेंगे और वो भोजन में जो आनंद आएगी वो बहुत बड़ी चीज होगी। कहने का अर्थ है कि हम दोनों
पट पे आपको ले गए और दोनों पटल पे आपको हमने बताया कि अभद्र से ये परेशानी है और भद्र से ये अच्छाई है कि नहीं? तो हम मानो जो इस संसार में यहाँ जो आए हैं, हम भद्रता पेश करने के लिए आए हैं, अभद्रता नहीं, भद्रता है ना। तो कहेंगे कि गुरुदेव सभी को भद्र में क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं जाने का कारण है कि हम अपने चेतना में कल्याण नहीं रखे हैं, है ना। जब हम चेतना में कल्याण को रखेंगे, सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो हमारे को चलने का तरीका भद्र गुण मिल जाएगा। प्रकृति वहीं से तुरंत टिक लगा देगा कि ये भद्र गुण है ना। तब फिर जो हम कार्य जो करेंगे, वो कार्य जो है भद्र पे स्थापित होकर के नियमित रूप से कार्य होते चले जाएंगे और हम भी आनंद में रहेंगे और लोगों को भी आनंद में रखेंगे। ये हमारा जीवन का खेल है और यही हमारा जीवन का रहस्य है। इसे हमें तत्काल करना चाहिए, है कि नहीं। और भद्रता रूप में रह करके आनंद की स्थिति में रहना चाहिए। हा 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 हा, ये स्थिति बनती है। जैसे अभी हमने हंसा, ये स्थिति आपकी अंदर से खुशहाल रहेगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी, इस संसार को भद्रता के ऊपर स्थापित करने के लिए सभी मानव को कल्याण को मानसिक चेतना में बसाना चाहिए और भद्र रूप से चल करके आनंद की स्थिति में रहना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। हरि ओम। मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येर्माक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। जय कल्याण।